इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम लिंग की पहचान कैसे करें कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है, जिससे पहचान होती है, उसे लिंग कहा जाता है। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। लिंग का निर्धारण आपका 3 आधार पर किया जाता है। पहला रूप के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर और तीसरा अर्थ के आधार पर। तो चलिए एक एक करके हम इन सभी निर्धारण को देखते हैं कि रूप के आधार पर किस प्रकार हम निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पहला है रूप के आधार पर निर्धारण। तो लिंग का निर्धारण जो है, रूप मतलब होता है आपका बनावट, ठीक है। तो शब्द का जो व्याकरणीय बनावट होता है, उसके आधार पर उन शब्दों की पहचान करेंगे कि वह स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग। पहला हम देखते हैं कि पुल्लिंग शब्द का जो बनावट होता है, व्याकरणीय बनावट, वो किस प्रकार होता है। पुल्लिंग शब्द में आपका अकारांत या फिर आकारांत होता है, ठीक है। अकारांत मतलब अंत में आ आता है, मतलब कोई मात्रा नहीं आता, या फिर अंत में आ मात्रा आता है। तो ऐसे शब्द आपके प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे राम, राम का जो म है, वर्ण है, वहाँ पर अकारांत है। क्रोध, यहाँ पर देखिए चीता, यहाँ पर अंत में आ है, तो ये जो है आपका आकारांत है। घोड़ा, यह भी आपका आकारांत है। अगला दूसरा है आपका ऐसे भाववाचक संज्ञा जिसके अंत में त्व, व और या आता है, ठीक है। ऐसे भाववाचक संज्ञा जिसके अंत में ये सब प्रत्यय लगे हुए हों, तो वे जो हैं पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। ये सामान्यतः पुल्लिंग होते हैं। तो इसका उदाहरण है आपका गुरुत्व, इसके अंत में त्व लगा है, तो यह एक प्रकार का पुल्लिंग है, ठीक है। गौरव, यहाँ पर वह है और अंत में है यह, ठीक है। शौर्य में अंत में आपका यह है, मतलब यह पुल्लिंग होता है। तो इन तीनों चीज़ को याद रखिएगा। आपका अंत में अगर त्व, व और यह आता है तो वो आपका पुल्लिंग होता है। परीक्षा में कोशिश किया जाता है कि जो आपको क्वेश्चन पूछा जाए वे इसी के अंतर्गत रहे, ठीक है। जो परीक्षा सेट करते हैं वे भी इस चीज़ को ध्यान देते हैं। तो आप याद रखिएगा इन तीनों चीज़ को। अगला है आपका जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आओ, आवा, खाना जुड़े हों, तो ये सब आपके प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखिए। पहला आपका दिया है बुढ़ापा, बुढ़ापा में पा लगा है, मोटापा में भी पा लगा है, बचपन में पन है, घुमाओ में आओ है और पागल खाना में खाना है। तो ये शब्दों को आपको याद रखना है। अगर किसी भी शब्द के अंत में ये सभी आपका प्रत्यय आते हैं तो वह आपका सामान्यतः पुल्लिंग होता है। अगला हम देखते हैं कि स्त्रीलिंग शब्द की जो बनावट होती है वह किस प्रकार होती है। पहला है आपका आकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे किसी महिला का अगर नाम है, ठीक है, तो वो आपका स्त्रीलिंग होगा, इससे आपको समझना है। जैसे लता, रमा और ममता, इन सब के आ में आपका आकारांत है, तो ये सब आपका स्त्रीलिंग है। अभी हमने पुल्लिंग में भी आकारांत पढ़ा, तो इससे आपको दोनों को समझना होगा डिफरेंस को। आकारांत तो होते हैं, लेकिन अगर किसी स्त्री या फिर महिला का नाम है तो वह आपका स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आएगा। अगला है आपका इकारांत शब्द। इकारांत मतलब अंत में यहाँ पर देखिए छोटा ही है, तो अंत में छोटा ही आना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए रीति, तिथि और हानि, न में आपका छोटा ही लगा है, थ में आपका छोटा ही और त में आपका छोटा ही लगा है। तो ये शब्द इकारांत शब्द हैं और ये आपका स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए इसमें कुछ अपवाद है और यही अपवाद आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं, ताकि जो स्टूडेंट हो वह कंफ्यूज हो जाए। और जैसे आप यहाँ पर पढ़े हो इकारांत शब्द, आप सोचोगे कि स्त्रीलिंग होता है, तो यहाँ पर ये आपका अपवाद है, ये आपका इकारांत है, लेकिन यह स्त्रीलिंग नहीं है। जैसे देखिए, इसको आप सामान्यतः समझ सकते हैं। देखिए कवि, कवि में इकारांत है लेकिन यह पुल्लिंग है, ये तो आपका आसान वाला हुआ। कपि जो है उसमें इकारांत है लेकिन यह आपका पुल्लिंग हुआ। और रवि, इसमें भी आपका इकारांत है लेकिन यह पुल्लिंग का उदाहरण है। अगला है आपका इकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। इसमें इकारांत में बड़ा ही लगा है,
यहाँ पर छोटा ई लगा है, ठीक है। जैसे नदी, इसमें द में बड़ा ई लगा है, रोटी में बड़ा ई लगा है ट में, और टोपी ई में बड़ा ई लगा है। तो जब अंत में बड़ा ई आए तो वह सामान्यतः आपका स्त्रीलिंग होता है। अगला कुछ प्रत्यय दिया गया है, जैसे आई, इया, आवट, आहट, ता, ईमा। ये सब प्रत्यय अगर आप अंत में देखो, इसे आपको याद रखना पड़ेगा कौन कौन से प्रत्यय हैं जो अंत में लगने पर वो आपका क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। यहाँ पर आपका एग्जाम्पल है मिलाई, ठीक है, इसमें आई प्रत्यय है। डिबिया, मिलावट, इसमें आवट प्रत्यय है। घबराहट, इसमें आहट प्रत्यय है। तो ये सब प्रत्यय को याद रखिएगा, तब आपका बन जाएगा कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। चलिए अगला देखते हैं, प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। लिंग का निर्धारण संज्ञा शब्द के साथ प्रयुक्त विशेषण, कारक चिन्ह और क्रिया के आधार पर किया जाता है, ठीक है। इस जो प्रक्रिया है प्रयोग के आधार पर, तो इसमें हम विशेषण, कारक चिन्ह और क्रिया के आधार पर पहचानेंगे कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है, अच्छा लड़का, ठीक है। यहाँ पे अच्छा जो है वह विशेषण है और जो लड़का है वह संज्ञा है। तो यहाँ पर अच्छा लड़का, तो अच्छा जो है लड़के के लिए यूज होता है, वहीं अच्छी लड़की, अच्छी जो है वो लड़की के लिए यूज होता है। अगला है राम की पुस्तक, राम का चाकू, ठीक है। तो यहाँ पर जो पुस्तक है वो स्त्रीलिंग है, क्योंकि यहाँ पर जो कारक की यूज हुआ है, और चाकू जो है वह पुल्लिंग है, क्योंकि यहाँ का कारक है वह प्रयुक्त हुआ है। अगला है राम ने रोटी खाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका खाई दिया है, ये आपका क्रिया है। क्रिया के आधार पर आप कैसे पहचानोगे, खाई, तो रोटी जो है वो आपका स्त्रीलिंग है। खाया मतलब जो आम है वो आपका पुल्लिंग है। तो इस प्रकार आप विशेषण, कारक चिन्ह और क्रिया के आधार पर पहचान सकते हैं। यहाँ पर आपका एक एक एग्जाम्पल दिया गया है। अगला है आपका अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं, ठीक है। अर्थ की दृष्टि से वो समान होते हैं, लेकिन लिंग की दृष्टि से ये आपका क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। जैसे कवि, कवियत्री। यहाँ पर देखिए अशुद्ध वाक्य दिया है, वह विद्वान लेखिका है। यहाँ पर जो विद्वान होता है वह लेखक के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर ये अशुद्ध है। और अगला दिया है वह विदुषी लेखिका है, ठीक है। तो अगर विदुषी दिया रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो लेखिका है, वह स्त्रीलिंग है। और विद्वान दिया है तो आप समझ जाइएगा कि वह लेखक है। तो इस प्रकार आप अर्थ के आधार पर उसे पहचान सकते हैं। लिंग क्या होते हैं उसे पहचानने का तरीका और उनका किस आधार पर हम उसका वर्गीकरण करते हैं, किस आधार पर हम उसे पहचानते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।